आपके सामने प्रस्तुत किया पूरे जोश के साथ पंडित जिलेराम शर्मा जी हल्का विधायक हल्का संघ के करनाल से चल चुके हैं और 1 घंटे के बाद हमारे स्कूल में यहाँ वो पहुँच जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनके पास बाइक अगले जो कि आपके सामने 26 जनवरी पर स्पीच आपको सुनाएंगी। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता। यह वह दिन है जिस दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र रहना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि बंधन में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी नहीं रहना चाहते। पक्षी भी स्वतंत्र अर्थात आजादी के लिए कहते हैं। नींद में तो चाहे टहनी
वालों, जो देश किसी दूसरे देश का गुलाम रहता है उसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पतन हो जाता है। ऐसा ही कुछ इतिहास भारत का भी रहा है। हमारा देश सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमारे देश में अंग्रेजों के बनाए नियम व कानून लागू थे, लेकिन असंख्य देशभक्तों के इसके दिन भारत आजाद हुआ ऐसा लग रहा था मानो अंधे को आंखें मिल गई हैं और निर्जीव प्राणियों में जान आ गई हो। 15 अगस्त के दिन भारत आजाद तो हो गया, परंतु उसका अपना कोई संविधान नहीं था। आजादी के बाद भी कुछ समय तक हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियम लागू थे, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान की घोषणा हुई और उसी दिन से यह दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1929 को हम भारतवासी आज से आजाद हैं। अंग्रेजी सरकार को हम अपनी सरकार नहीं मानते। यदि अंग्रेज अपनी खैर चाहते हैं तो वे यहाँ से चले जाएं, और खैरियत से नहीं जाएंगे तो हम आखिरी दम तक भारत की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और अंग्रेजों को चैन से नहीं रहने देंगे। 26 जनवरी के दिन आजादी से पहले हम देश को आजाद करवाने की कसम खाते थे, और आजादी के बाद 26 जनवरी को हम देश की स्वतंत्रता को कायम रखने का अपना और नई स्फूर्ति भर देता है। आजादी के इन 60-65 सालों आज हम फिर से हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हे भारत के वीरों, हमें एक बार फिर अपने देश की रक्षा का बीड़ा उठाना है और प्रण लेना है कि हम अपने देश पर किसी तरह की कोई आग नहीं आने देंगे। इसलिए देश के प्रति हर नौजवान में सम्मान होना चाहिए, अन्यथा वह मृत्यु के समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का ध्यान है, वह नर नहीं नर पशु के समान है। आज 26 जनवरी के दिन ही हम सभी देशवासी देश पर मिटने की कसम खाते हैं और अपने देश की एकता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देने का ठान लेते हैं। इसी के दम पर आज तक जिसने भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा है उसने मुंह की खाई है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश, जैसे कि आपको पता है, 1947 से पहले अंग्रेजों की गुलामी के तहत था। अंग्रेजों के गुलाम थे हम, परंतु हमारे देश के नौजवानों ने संघर्ष किया, अपने बलिदान से, खून से सींचकर इस देश को आजादी दिलाई और आज हम आजाद भारत में स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर रह रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों का खुलकर शुद्ध उपयोग कर रहे हैं। आगे देशभक्ति गीत के लिए मैं 10+2 से ज्योति। लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद। ज्योति ने सुनाया। अब मैं देशभक्ति गीत के लिए आमंत्रित करता हूं अंकिता, रितु और डिम्पल। को जीवन देने
जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाया है अंकिता, रितु और डिम्पल ने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 8th क्लास से दिव्या, जो कि आपको एक कविता सुनाएंगी। रहा है आदमी को लूट कर घर अपना भर रहा है आदमी पर बैठकर आज चल रहा है आदमी के खून से आज पल रहा है रोज जीता आदमी, रोज मरता आदमी को चूसने को क्या न करता आदमी मिट्टी की ढेरी, कितने अहंकार में आदमी शैतान भी है तो भगवान भी है। 4th क्लास से महक आपको पोएम सुनाएंगी। Neither bar nor bed, I need the internet. Neither kite nor tail, tell me what is email. I fell too much shame, either comaxis or game, either cake nor butter. I need only a computer. Thank you. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a demon in the sky. When he blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you saw your little light, twinkle, twinkle all the night. Thank you. सुनाएंगी मुकेश। किनारा न होता, किश्ती का कोई सहारा न होता, अगर खंडा में भगवान परशुराम स्कूल न होता तो निरीक्षकता का सफाया न होता। गुच्छे पड़े अंगूर के उठाए नहीं जाते, इतने दिन इकट्ठे पढ़कर भुलाए नहीं जाते। गिरे हुए फूल को उठाता है कोई, पढ़ने सब आते हैं, पढ़ता है कोई। मेज पर पड़ी घड़ी समय बता रही है, भगवान परशुराम स्कूल की छवि निरीक्षकता मिटा रही है। सच्चे मोती मिलते हैं दरिया के किनारे, विद्यार्थी अच्छे मिलते हैं भगवान परशुराम के साथ सारे। ऐसा हीरा दुनिया के खजाने में नहीं, भगवान परशुराम स्कूल जैसा स्कूल पूरे हरियाणा में नहीं। धन्यवाद। So the sun can rise fully, flower can blossom, birds can sing, because all are waiting to see your beautiful smile. I am inviting the respected principal sir, Mr. Lekchand Sharma ji. आदरणीय प्रधान जी, पंडित राम भगत शर्मा बीओ साहब, मौजूद सरपंच साहबान, मेंबरान पंचायत और मौजूद गांव गोहन से आए रेस्पेक्टेड मेरे बुजुर्गों, साथियों, प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा हर्षोल्लास अवसर है कि हम अपने विद्यालय की 8वीं सालगिरह, जिसका जन्म 2004 में हुआ था, एक प्राइमरी स्कूल के रूप में आज वो अपने युवावस्था में है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। ये सब आपके सहयोग से है। आप सभी का मैं यहाँ तशरीफ फरमाने पर हृदय से स्वागत करता हूँ और निवेदन करूंगा, आशा भी करूंगा कि मेहरबानी करके इस अवसर पर हमारा बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे। अति धन्यवाद। आपको कविता सुनाएगी। चालू बेटा कर रहे बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने रात सो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया है, करके आया करो, पापा ने पैसे दिए नच रहे थे।
हरियाणवी ग्रुप डांस के लिए ए मैं हरियाणवी ये गीत गाया और हरियाणवी संस्कृति की झलक आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान श्री राम भगत शर्मा जी आए और हमारे बच्चों का मार्ग प्रशस्त करें ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य को और अच्छा बना सकें। विराजमान अलेवा खंड की विभिन्न विभूतियां, जिसमें विशिष्ट रूप से श्री विनोद गौतम जी जो अलेवा खंड के कांग्रेस के प्रधान हैं और अलेवा ब्लॉक के विभिन्न गांवों से आए हुए विभिन्न सरपंच साहिबान और प्रमुख रूप से श्री सत्यवान जी मलिक सरपंच, पूर्व सरपंच हसनपुर। इस विद्यालय के प्राचार्य खांडा ग्राम गांव की ओर से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्गों और इस विद्यालय में पल बढ़ रहे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वाटिकाएं, फल स्वरूप छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज का दिन और इस दिन श्री विनोद गौतम जी ने विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती की पूजा करके दीप प्रज्वलित किया और
खंड शिक्षाधिकारी को इन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि माँ भारती के प्रति राष्ट्रीय ध्वज को नमन किया जाए और राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। ये मेरा सौभाग्य है और मैं खंड अलेवा की ओर से शिक्षा जगत में विभिन्न प्रकार के जो प्रगति क्रियाएं हो रही हैं, मेरा दायित्व बनता है कि पूरे ब्लॉक के अंदर एक जन जागृति के रूप में इस दिवस को मनाया जाए। आज भारत को 62वां गणतंत्र दिवस मनाए जाने का शुभ अवसर मिल रहा है। हरियाणा में बहुमुखी विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जा रहा है और बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तकनीकी शिक्षा हो, चाहे शैक्षणिक विकास हो और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं चालू हो रही हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय का विशेष योगदान है। अलेवा खंड में भी माननीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री वीरेंद्र जी शौकन साहिबान, जिन्होंने इस खंड में अब वर्तमान की ओर से सांसद हैं, पूरे खंड का विकास करने का एक कटिबद्ध प्रयास जारी है। तो आज का दिन बहुत ही सुंदर और पूरे राष्ट्र के अंदर जो है जन जागृति के रूप में मनाया जा रहा है। गणतंत्र, गण का अपना तंत्र है, ये पूरा गण है, समुदाय ही गण कहलाता है। और ये बोला भी गया है राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी के पंक्तियों में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पर इस मंच पर छोटे छोटे बच्चों ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश किए, हरियाणवी संस्कृति की झलक दी और राष्ट्रीय परंपराओं का जो है ना वहन किया, उन बच्चों में स्फूर्ति, जागृति और आवेश जो है ना प्रकट हुआ। उन वीरों के प्रति उन्होंने सच्चे मन से याद किया। तो हम भारतवासी अलेवा खंड को हम पूर्ण रूप से आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और मैं यहाँ पर ये भी जरूर निश्चित रूप से कहूँगा कि इस विद्यालय के साथ साथ पूरे खंड के विभिन्न विद्यालयों का समुचित विकास हो।